सबको बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी अपना कैसा जीवन जिएगा, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ेगा, लाख कठिनाइयाँ आएंगी फिर भी उसे बढ़ते ही जाना है। सतारा गांव से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कोलंबिया तक पढ़ाई पढ़ने के बाद जीवन में इतना आगे बढ़े कि आज उनके जन्मदिन पर हम इस 14 अप्रैल को उन्हें याद कर रहे हैं, उनके आदर्शों को याद कर रहे हैं, उनकी उन परेशानियों को याद कर रहे हैं जिनको देख देख कर, सुन सुन कर हमें भी जीवन में संघर्ष करने का मौका मिलता है और हमें आत्मबल मिलता है कि अगर वो आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जरा सोचो बच्चों, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उसे क्लास से बाहर निकाल कर बाहर बैठा दिया जाए कि तुमको यही पढ़ना है, मुझे नहीं लगता कि आज कोई बच्चा पढ़ेगा। अलग गिलास रखना है, अलग पानी रखना है, अलग बैग रखना है, किसी में टच नहीं करना है। इस तरह की छुआछूत भरे माहौल में जहां पर सब लोग उनको हटा रहा है, सब लोग इनकार कर रहा है, आपको नहीं पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है, यहां से हटो, ये करो वो करो। 50 तरह की परेशानियों के बाद भी, घर से लेके बाहर तक काम करने के बाद भी वे अपने जीवन में इस तरह अपने जीवन को जी करके दिखाए ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हाउ टू लिव आवर लाइफ। एक स्टूडेंट के लिए अगर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है उसके बाद कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना परेशानी में क्यों नहीं हो, जरूर पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई का ही परिणाम है आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम याद करते हैं, सिर्फ महान विभूतियों को, और ये जो भी महान विभूति होते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, संविधान की बात हो रही थी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सा उसमें पॉइंट्स दिया गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग किस तरह का सहज जीवन जिए, छुआछूत का भेद खत्म हो जाए, लोगों में समानता आ जाए, लोग साथ में बैठकर पढ़ाई करें। और इसके लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें महत्वपूर्ण है अछूतों का इतिहास। दूसरी पुस्तक उनकी है पाकिस्तान का विचार। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, हर बच्चे को समान पढ़ाई मिले, हर बच्चा जीवन में आगे आए, इसी उद्देश्य को लेकर जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। और समाज में कुरीतियों को देखते हुए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया ताकि सब कोई एक तरह का हो। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, उनका एक कोट है, बिना संघर्ष के कोई प्रगति नहीं होती, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। हम हमेशा सिर्फ आज ही नहीं, अपने जीवन में बाबा भीमराव अंबेडकर के मूल्यों को हमें अपनाना है और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें आगे बढ़ते जाना है। चाहे वो शिक्षा की बात हो या घर की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो, देश की बात हो। पूरे संविधान को जब हम फॉलो करते हैं तब जाकर हमारा देश चलता है। और यदि हम सही मायने में ऐसे ऐसे महान विभूतियों के संविधान को फॉलो करें तो हमारा जीवन भी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।